की बरसात ने ऐसा तांडव मचाया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पंजाब की हालत इस कदर बिगड़ी है कि सरकार को पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करना पड़ा। अब तक 23 जिलों में 1902 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जिससे 3,84,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। करीब 43 लोग की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खेत खलियान उजड़ चुके हैं क्योंकि 1.71 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। प्रभावित इलाकों में लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन लाखों लोग अब भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित हर गांव में गजटेड अधिकारी तैनात करने का ऐलान किया है ताकि लोगों की समस्याएं तुरंत प्रशासन तक पहुंच सके। राज्य सरकार ने विशेष इंतजाम का आदेश भी दिया है, जिससे नुकसान का सटीक आंकलन कर किसानों और आम जनता को राहत दी जा सके। हालात केवल बारिश की वजह से नहीं बिगड़े हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पंजाब के बड़े बांधों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का जलस्तर 1,678 फीट तक पहुंच गया, जो खतरे के निशाने से सिर्फ 2 फीट नीचे है। मजबूरी में हर दिन 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पौंग बांध का जलस्तर तो खतरे के निशाने से 4 फीट ऊपर पहुंच चुका है, जहां से रोजाना 80,000 से बढ़कर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाने लगा है। सबसे भयावह हालत पठानकोट के रंजीत सागर बांध में बनी, जहां इसके इतिहास में पहली बार 7 गेट खोलने पड़े और 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इन सब ने मिलकर नंगल, आनंदपुर साहिब और सतलुज किनारे बसे इलाकों को गंभीर खतरे में डाल दिया। नहरों के टूटने, ग्रामीण इलाकों में पानी भर जाने और लगातार कटाव से हजारों परिवार बेघर हो गए। वर्ष 1988 और 1993 के बाद 2025 में आई बाढ़ पंजाब के लिए काले अध्याय की तरह याद रखी जाएगी। संकट की घड़ी में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सुल्तानपुर लोधी और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब भारत अफगानिस्तान जैसे देशों को आपदा के समय मदद भेज सकता है, तो पंजाब के अपने लोगों को भी तत्काल राहत मिलनी चाहिए। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा किया और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की आश्वासन दिया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी कृषि मंत्री को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें फसलों, जानमाल और बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान का ब्यौरा शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज की मांग की है और कहा है कि पंजाब समेत हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को इस संकट से उबारने के लिए बड़े स्तर पर मदद की घोषणा की जानी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने का मतलब है कि अब हर जिला प्रशासनिक स्तर पर तुरंत फैसले ले सकेगा। राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के लिए भी सभी विभागों को युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और PWD, जल संसाधन विभाग और बिजली विभाग को सेवाओं की बहाली के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। टेलीकॉम कंपनियों को भी मोबाइल और लैंडलाइन सेवाएं तुरंत बहाल करने के निर्देश मिले हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। NDRF और SDRF की टीमें बड़ी संख्या में तैनात है, लेकिन चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे खतरा और बढ़ सकता है। इस आपदा ने साफ कर दिया है कि इस साल की बारिश ने पंजाब पर अलग ही कहर ढाया है। लोग घरों से बेघर हो गए हैं, किसान बर्बाद हो गए हैं, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई है और प्रशासन अब इस संकट से निपटने के लिए दिन रात जूझ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।